हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? इन टुडेस वीडियो वी विल लर्न क्लास 6th इंग्लिश लेसन 15 अ निकल्स वर्थ ऑफ फन। आज की वीडियो में हम कक्षा छठवीं अंग्रेजी का पाठ 15 जिसका नाम है अ निकल्स वर्थ ऑफ फन। चैप्टर का नाम पहले समझ लेते हैं कि क्या है इसका मतलब। जैसे हमारे इंडिया में रुपया चलता है वैसे ही यूएस कनाडा में एक रुपया के ही जैसा कॉइन है जिसको निकल कहा गया है इस लेसन में। उसके बदले मतलब उसके मूल्य में, वर्थ मतलब होता है मूल्य, उसके मूल्य में जो मज़ा मिलता है उसके बारे में इस लेसन में है कि कैसे एक निकल से मतलब कम पैसों में कैसे हम मज़ा कर सकते हैं। आपके पास 5-10 रुपये होते होंगे, 20 रुपये 50 रुपये होते होंगे, तो आप उसमें सोचते होगे कि इससे क्या किया जाए कि हमको मज़ा आए, क्या खरीदें कि हमको मज़ा आए। तो वो ज़्यादा रुपये, लेकिन एकदम 1-2 रुपये रहेगा तो आप क्या करोगे? ठीक, तो इसके बारे में बहुत ही बढ़िया इंस्पायरिंग स्टोरी है ये। मतलब आपको सीखने को मिलेगा। तो ध्यान से सुनिए, फिर आप रीड कीजिए और इसको समझिए। तो लेट्स स्टार्ट। आई फाउंड अ निकल, जेरी क्राइड। जेरी ने कहा, क्राइड मतलब होता है चिल्ला के जोर से कहा कि मुझे एक निकल मिला। जैसे आप चल रहे हो रोड में और आपको 1 रुपया मिला तो कैसे चिल्ला के बोलते हैं, अरे मेरे को ने रुपया पाया, रुपया पाया। तो वैसे ही इसने भी कहा आई फाउंड अ निकल। तो इसका दोस्त देखो, ये जो है ना, ये है जेरी, ये सिक्का पाया, ठीक है। अब इसका दोस्त बोलता है सो वाट, हिज फ्रेंड ब्रूस आस्क्ड। अब उसके दोस्त ने कहा तो क्या, सिक्का पाया तो क्या हो गया। अब ये बोलता है जेरी, नाउ आई कैन बाई अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर माई लिटिल सिस्टर सैली। जेरी रिप्लाइड। अब जेरी ने कहा, क्या रिप्लाई करता है जेरी, कि अब मैं अपनी बहना सैली के लिए एक बर्थडे के लिए उपहार खरीद सकता हूँ। बर्थडे के लिए एक उपहार खरीद सकता हूँ, ये जेरी बोला। एक निकल में क्या उपहार मिलेगा, चलो आगे देखते हैं। अ निकल इजंट वर्थ मच, यू कांट बाई एनीथिंग फॉर अ निकल, ब्रूस सेड। अब ये ब्रूस बोलता है कि एक निकल का मूल्य ज़्यादा नहीं है, तुम इससे कुछ भी नहीं खरीद सकते। सही, ये भी सही बोल रहा है अपने हिसाब से। अब जेरी क्या बोलता है, यस आई कैन, जेरी आंसर्ड। अब जेरी ने आंसर दिया, उत्तर दिया कि मैं खरीद सकता हूँ। अब जाहिर सी बात है भाई, हम सबको जानना है कि क्या खरीद सकता है एक निकल में। चलो आगे देखते हैं। जेरी ड्रू अ डीप ब्रेथ, फाइनली ही सेड, आई एम गोइंग शॉपिंग विद सैली एंड माई ब्रदर दिस आफ्टरनून। आई एम श्योर वी विल फाइंड अ रियली स्पेशल गिफ्ट। अब जेरी एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, मैं आज अपनी बहन सैली के साथ और अपनी मम्मी के साथ दोपहर को शॉपिंग करने जा रहा हूँ और मुझे यकीन है, मतलब आई एम श्योर मतलब मुझे यकीन है कि हम कुछ एक बहुत ही खास तोहफा खरीद लेंगे। फिर ब्रूस क्या करता है, ब्रूस जस्ट लाफ्ड। अब ब्रूस हंसता है कि भाई 1 रुपये, एक निकल में तुम क्या खरीद लोगे। आफ्टर लंच जेरी, सैली एंड देयर मदर वेंट शॉपिंग। लंच के बाद मतलब दोपहर के खाने के बाद कौन कौन, जेरी, सैली एंड देयर मदर। जेरी, उसकी बहन सैली और उसकी मम्मी जाते हैं। वेंट मतलब गए, ठीक है। गो मतलब जाना होता है, तो इसी का पास्ट फॉर्म है ये। गए कहाँ पे, शॉपिंग करने के लिए। दे विजिटेड ए टॉय स्टोर एंड ए डाइम स्टोर। अब वो एक खिलौने की दुकान में गए। विजिट मतलब जाना, देखना है ना। खिलौने की और डाइम स्टोर मतलब होता है जैसे मॉल होता है वैसे ही डाइम स्टोर होता है जहाँ सब कुछ मिलता है। जेरी सर्च इन ईच स्टोर। जेरी अब क्या करता है कि हर स्टोर में, हर दुकान में खोजता है। ही कुडेंट बाई एनीथिंग फॉर सैली बिकॉज एवरीथिंग कॉस्ट मोर देन ए निकल। अब वो कुछ नहीं खरीद सका, क्यों, सैली के लिए कुछ नहीं खरीद सकता क्योंकि सब कुछ, जो भी चीज़ें वहाँ थी वो सब एक निकल से ज़्यादा की थी, मतलब महंगा था। वाट कैन आई बाई फॉर अ निकल। अब वो सोचता है, अपने आप से पूछता है कि इस निकल, एक निकल से मैं क्या खरीदूँ। जेरी फाइनली आस्क्ड हिज मदर। फिर जेरी क्या करता है, फाइनली अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी मैं क्या खरीदूँ। गम, मदर रिप्लाइड। मम्मी बोलती है कि कुछ गम खरीद लो, 1-2 पीस, वो आ जाएगा इसमें। बट आई डोंट थिंक दैट वुड बी गुड फॉर सैली। वाई
नॉट गिव हर अ पिक्चर दैट यू ड्रू इंस्टेड। लेकिन मुझे लगता है कि वो उतना अच्छा नहीं रहेगा सैली के लिए। तुम वो पिक्चर क्यों नहीं दे देते जो तुमने ड्रॉ किया था। तो इसने एक पिक्चर भी ड्रॉ किया था, तो उसको देने का भी आइडिया आता है। क्योंकि गम दे के कुछ फ़ायदा नहीं है ना, एक दो पीस वो तो कोई मतलब नहीं है। फिर आगे देखते, आई विल डू दैट टू, आई स्टिल वांट टू गेट अ गिफ्ट सैली विल ऑलवेज रिमेंबर, जेरी डिसाइडेड सो आई विल कीप सर्चिंग। अब जेरी बोलता है कि मैं कुछ ऐसा तोहफा देना चाहता हूँ जिससे वो हमेशा याद रखे कि हाँ ये गिफ्ट है। देन द थ्री ऑफ देम वेंट शॉपिंग एट ए फूड स्टोर। अब वो लोग कहाँ चले गए, शॉपिंग करते करते एक फूड स्टोर पे चले गए। जेरी सर्च्ड फॉर ए प्रेजेंट देन स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए साइन। जेरी तोहफा खोजते खोजते जा रहा था और वो एक साइन देखा और वहाँ पे रुक गया। जेरी लुक्ड एट द वाइट व्हीट एंड हनी ब्रेड, इवन मार्क डाउन दे कॉस्ट टू मच, ही डिसाइडेड। अब जेरी क्या किया, वाइट व्हीट और हनी ब्रेड, मतलब शहद वाला ब्रेड और गेहूँ, ये चीज़ ले लिया। फिर वो क्या डिसाइड करता है, देन जेरी सॉ अ क्रस्ड लोफ। जो ये हनी ब्रेड देखा था वो भी थोड़ा महंगा ही था। फिर उसने क्या देखा, क्रस्ड लोफ देखा, आई कैन बाई दैट, ही डिसाइडेड। फिर वो सोचा, उसने फैसला लिया कि अब मैं इस क्रस्ड लोफ को ही खरीदूंगा। वाट विल सैली डू विथ इट, मदर आस्क्ड। अब मम्मी क्या पूछती है कि अब इस ब्रेड का सैली क्या करेगी, इस लोफ का सैली क्या करेगी। इफ़ वी कैन स्टॉप एट द लेक ऑन द वे होम आई विल शो यू, जेरी रिप्लाइड। अगर हम लेक के पास रुकते हैं, जो हमारे घर जाते समय रास्ते में पड़ता है लेक, तब मैं आपको दिखाऊंगा, जेरी ने अपनी मम्मी को कहा। मम्मी पूछी कि इस ब्रेड का क्या करोगे तुम, तो बताया कि मैं आपको लेक के पास बताऊंगा। ठीक। सून जेरी सैली एंड मदर वेयर स्टैंडिंग बाय द लेक। अब जल्दी ही क्या हुआ, मम्मी सैली और जेरी ये लोग लेक के पास पहुंच गए। अ फ्यू डक्स केम स्विमिंग बाय। अब लेक में कुछ डक्स माने बतख, वो तैर रहे थे। जेरी गेव हिज लिटिल सिस्टर द लोफ ऑफ क्रस्ट ब्रेड। जेरी क्या किया, अपनी बहन को वो लोफ, क्रस्ट ब्रेड का लोफ दे दिया। फॉर मी, सैली आस्क्ड। अब सैली ने पूछा, ये मेरे लिए है। शी कुड नॉट रिमेंबर इवर बिफोर हैविंग सो मच ब्रेड टू फीड द डक्स। उसने कभी भी किसी बतख को इस तरह से ब्रेड नहीं खिलाया था। ऑल फॉर यू, जेरी सेड, हैप्पी बर्थडे। और उसने उस ब्रेड को दे दिया, बोला ये सब तुम्हारे लिए है, और हैप्पी बर्थडे उसको विश किया। सैली टुक सम ब्रेड एंड ब्रोक इट इनटू लिटिल बिट्स। सैली ने कुछ ब्रेड लिया और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। सी बिगैन टू थ्रो देम इनटू द वाटर। और वो क्या करी, उसको पानी में फेंकना शुरू कर दी। दिस सून ड्रू अ क्राउड ऑफ डक्स अराउंड देम। और जैसे ही वो ब्रेड फेंकी लेक में, बहुत सारे डक्स उसको खाने के लिए एक पास जमा हो गए। यू डोंट हैव टू क्राउड, सैली सैड स्माइलिंग, बिकॉज दिस टाइम आई हैव एनफ फॉर एवरीबडी। अब वो बोलती है कि तुम बतख लोगों को भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सबको मिलेगा, मेरे पास बहुत सारे हैं। अ फ्यू बर्ड्स केम फ्लाइंग बाई, सैली बिगेन टू थ्रो सम ब्रेड ऑन द ग्रास ऑफ देम। सैली ने कुछ को ग्रास में भी फेंका और वहाँ पे उड़ती हुई चिड़िया लोग भी आ गए। देन सी वाच्ड एज द लैंडेड एंड एट। अब वो देख रही थी, उसने देखा पंछियों को खाते हुए। दिस इज़ माई बेस्ट प्रेजेंट एवर। और कहती है कि ये मेरा अब तक का सबसे खास तोहफा था। सी सेड, विल यू बाई मी अ लोफ फॉर ब्रेड, लोफ ऑफ ब्रेड अगेन, जेरी। अब वो जेरी को बोलती है, जेरी क्या तुम फिर से मेरे लिए लोफ ऑफ ब्रेड खरीद दोगे। देखो, इसको अच्छा लगा कि ब्रेड को बतख को खिलाना, पंछियों को खिलाना, तो खुशी मिलता है ना। द नेक्स्ट टाइम इफ आई फाइंड एन निकल, जेरी promised. When Jerry saw Bruce again, the first thing his friend asked was, well, were you able to find anything that cost a nickel? Yes, Jerry replied.
तो जेरी ने कहा कि अगर अगली बार मेरे को फिर से निकल मिलता है तो मैं पक्का बोलता हूँ कि मैं दूंगा। और वो उसका दोस्त मिलता है ब्रूस। ब्रूस पूछता है, क्यों भाई, तुमको कुछ मिला क्या एक निकल में? तो जेरी बोलता है, हाँ भाई मिला। पूछता है, क्या, व्हाट? ब्रूस आस्क्ड इन सरप्राइज, एकदम सरप्राइज हो गया ना कि एक निकल में उसको क्या मिल गया भाई, वो भी बर्थडे गिफ्ट देने लायक। ये बोलता है, आई फाउंड अ निकल वर्थ ऑफ फन। जेरी सेड स्मेलिंग, जेरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे एक निकल में, एक निकल के मूल्य में मज़ा मिला, फन मिला। दैट्स द मोस्ट वंडरफुल बर्थडे प्रेजेंट ऑफ ऑल, और सबसे खास बर्थडे प्रेजेंट था अब तक का। तो देखो, कभी कभी हमें छोटे रुपए में, कम रुपयों में बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ मिल जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर महंगी चीज़ हमें अच्छी लगे, या हर महंगी चीज़ आप जिसको दो उसे वो पसंद आ जाए। चीज़ें कब पसंद आती हैं, जब आप अपने फील करके, फील से आप किसी के लिए कुछ करते हैं, तब वो खुश होता है। ये लिखा है पैट्रिसिया काइट ने। इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। निकल मतलब अ कॉइन ऑफ द यूएस एंड कनाडा, यूएस और कनाडा में चलने वाला सिक्का है। डाइम स्टोर मतलब शॉप वेयर ऑल टाइप्स ऑफ थिंग आर सोल्ड, जहाँ पे सभी तरह की चीज़ें बिकती हैं। मार्क डाउन मतलब एट ए रेड्यूस्ड प्राइस, चीप, सस्ता, कम रेट में। लोफ मतलब अ टाइप ऑफ ब्रेड, एक प्रकार का ब्रेड, दैट इज शेप्ड एंड बेक्ड इन वन पीस एंड कैन बी स्लाइस्ड इनटू मेनी पीस। गम माने च्युइंगम,